Hi everyone, I'm back with another video. I'm a manifestation coach who helps you bring your wildest desires come to life. So if you have any such desire, you can write an email to me and I will try my best to reach back to you as soon as possible. Okay, so let's begin. बहुत बार मैंने देखा है जब लोग मुझे ईमेल करते हैं या इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि आई हैव बिन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, बट ऐसा लग रहा है कि मेरा इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं 2 साल से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट व्हेन एवर आई सी सम मूवमेंट, फिर से वापस इट गेट्स बैक टू नॉर्मल ओल्डर वर्जन। सो एक बात समझो, मैनिफेस्टेशन होता क्या है? व्हाट डज नेवल एक्चुअली से अबाउट मैनिफेस्टेशन? वो बोलते हैं कि बिलीव यू आर ऑलरेडी व्हाट यू वांट टू बी। दैट मीन्स विश्वास करो कि जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ऑलरेडी हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है कि जो आपका विश है उसको अज्यूम करो कि वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। लोग कहाँ गलती करते हैं जिससे कि वो वहीं के वहीं अटक के रह जाते हैं? So they fail to assume and persist in new reality, in their new story. वो क्या करेंगे कि assume करेंगे, affirm करेंगे, बट सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए, and as soon as they will see कि उनका SP उनसे फिर से रूटली बात कर रहा है, तो they will stop affirming the new story. वो रिएक्ट कर जाते हैं, एंड जब वो रिएक्ट करते हैं तो उनका सबकॉन्शियस फिर से उस पुरानी स्टोरी को इम्प्रेस कर लेता है, एंड जब कोई चीज़ सबकॉन्शियस पे इम्प्रेस हो जाती है तो इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। क्योंकि जैसे ही वो अफॉर्म करना शुरू करते हैं एंड उनका SP वापस से उनको उनकी पुरानी थॉट्स की वजह से कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, वो रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, दोबारा से वो चीज़ इम्प्रेस हो जाती है सबकॉन्शियस पे, फिर से उनको वही चीज़ उनके साथ होती है कि उनका SP दोबारा से उनसे रूडली बात करता है। सो दिस इज़ अ साइकिल एंड इट नेवर स्टॉप्स अनटिल एंड अनलेस यू स्टॉप रिएक्टिंग टू द 3D। तो गलती कहाँ हुई? दे फेल्ड टू परसिस्ट, एंड व्हेन दे फेल्ड टू परसिस्ट देयर 3D स्टॉप्ड चेंजिंग। दे फॉरगेट दैट देयर 3D इज शोइंग देम व्हाट देयर पास्ट थिंकिंग वाज, और पास्ट थिंकिंग का इफ़ेक्ट ख़त्म होने में टाइम लगता है, शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, बट वो इफ़ेक्ट ख़त्म ज़रूर होता है। और जो इस टाइम में भी परसिस्ट कर जाता है वो ही अपना डिज़ायर सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर पाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल पुरानी थिंकिंग का इफ़ेक्ट ख़त्म ज़रूर होगा, और लोग वो ख़त्म होने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। वो गिव अप करके परसिस्ट एंड अज्यूम करना बंद कर देते हैं, फिर उनको दोबारा मैनिफेस्टेशन के बारे में याद आता है, या फिर दे सडनली फील मोटिवेटेड अगेन एंड दे स्टार्ट टू अफॉर्म अगेन, तो कुछ नहीं होता, आगे वो कहीं नहीं बढ़ पाते, और इसलिए दे जस्ट कीप वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग फॉर देयर डिज़ायर, एंड दिस वेटिंग विल नेवर स्टॉप अनटिल एंड अनलेस यू आर मोटिवेटेड इनफ टू नॉट स्टॉप परसिस्टिंग। तो एक बार सब कुछ इग्नोर करके डेयर टू परसिस्ट एंड डेयर टू अज्यूम। मैं अपना एग्जांपल दूं तो जब मुझे रिएक्टिंग के बारे में पता चला था तो आई चैलेंज्ड माई सेल्फ कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे 3D के सामने गिव अप नहीं करूँगी। मेरा 3D मुझे जो भी शो कर रहा है करने दो, बट आई विल नॉट स्टॉप परफॉर्मिंग एंड लिविंग इन द एंड। उससे पहले आई वॉज वेरी ऑन एंड ऑफ, और बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती थी कि कुछ भी स्लाइटली ऐसा होता था कि जो मेरे विश के अपोजिट होता था, तो मैं सोचने लगती थी कि लिटरली मेरे थॉट्स होते थे कि यार पता नहीं काम कर रहा है या नहीं, छोड़ दूँ क्या, मतलब जाने दूँ क्या विश को। ऐसे ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे। बट जब मुझे ये पता चला कि जो मैं खुद से बात करती हूँ वो भी मैनिफेस्ट होता है, तो मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ आया कि मैं क्या गड़बड़ कर रही थी। एंड सच बताऊँ तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग माई ईच एंड एवरी थॉट ऑन 1st February एंड माई विश गॉट मैनिफेस्टेड ऑन 28th February। एंड ऐसा नहीं है कि इस बीच रियलिटी ने मुझे कुछ अपोजिट टू माई डिज़ायर शो नहीं किया, बट आई स्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मेरा एक भी थॉट
एक भी सेल्फ टॉक ऐसा नहीं था जो ये बता सके कि आई एम नॉट लिविंग इन दी एंड। मेरा हर थॉट ऐसा होता था जैसे कि मेरा डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। सो आई गॉट मैरिड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड हिज एंगेजमेंट to his previous partner was called off on 28th February, but January से ही I was living in my head as if I was already married to him. I used to talk to myself like यार कितना अच्छा है ना कि अब हम दोनों साथ रहते हैं, एंड मैं अपने पार्टनर को बोलता हुआ इमेजिन करती थी कि he is saying to me that I feel very lucky to be your husband and you are the best thing that has ever happened to me. और सच बताऊँ तो when we got married, he on the first day of our marriage held my hand and said the exact same thing. और ऐसा नहीं है कि मुझे ये सुनने के लिए इतने महीने वेट करना पड़ा। जब मैंने उसको ये बोलते हुए विजुअलाइज करना शुरू किया, उसके बाद से ही he started saying that I am the best thing that has ever happened to him. That is the power you hold, अगर आप इमेजिनेशन को सही तरीके से यूज़ करना सीख गए तो। बट इसके लिए हिम्मत तो दिखाओ, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो डेयर टू अज्यूम एंड डेयर टू persist in your new story and see the world changing around your new assumptions and new story. जो भी आप assume करोगे, you will start to see after the effect of your old thinking has stopped showing. You will see that the world has started changing to match to your assumptions. Okay, so यही है आज का वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव इट अ बिग thumbs up and subscribe to my channel. Thank you. I will see you in the next video. Bye bye.